गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी 9th क्लास हिंदी में वर्कशीट नंबर 13 आई है। दिनांक है 4 अगस्त। तो आज भी जो हमारी वर्कशीट है हम देख सकते हैं कि इसमें आज एक अनसिन, इसमें हर बार की तरह अनसिन पैसेज आया है। आप पठित गद्यांश, जिसको पढ़ के हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मानव की स्वभावगत प्रवृत्तियों में एक बड़ी ही मोहक प्रवृत्ति है हास्य विनोद की। तो जो इसमें बोला गया है कि जो मनुष्य की जो होती है, मानव की बहुत सारा कई तरह का वो होता है, स्वभाव होता है, जिसमें किसी गुस्से वाला होता है, किसी का हंसी मजाक वाला होता है। तो इसमें ये बोला गया है कि एक मोहक प्रवृत्ति, एक बहुत अच्छी प्रवृत्ति है हास्य विनोद की। हास्य विनोद का अर्थ होता है हंसी मजाक। जीवन केवल कराहों का सिलसिला, आहों का जलजला, दर्द की दास्तान बनकर रह जाएगा यदि उसमें हास्य विनोद ना हो। क्या रह जाएगा? अगर इंसान के जीवन में हंसी मजाक ना हो तो इंसान के जीवन क्या हो जाएगा? केवल दुख ही रह जाएगा। हास्य लाख दुखों की अचूक औषधि है, स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है। औषधि मतलब दवाई, कि जितने जो दुख होते हैं क्या होते हैं, उस हास्य विनोद से दूर हो जाते हैं। चिंताओं के पुलिंदे को थोड़ी देर के लिए अलग करने में हास्य विनोद सक्षम है। हंसी मजाक से हम कुछ समय के लिए अपनी परेशानियां भी भूल जाते हैं। कविता केवल हृदय का उद्गार है, किंतु विनोद रोम रोम का उद्गार है। क्योंकि जब मनुष्य खुश होता है तो क्या होता है? पूरे शरीर के रोम रोम से वो खुश हो जाता है ना। आगे है, विनोद एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे शरीर और मस्तिष्क को नई शक्ति मिलती है। थकी तनी शिराओं में मकर ध्वज किसी उष्मा आ जाती है। उष्मा मतलब ऊर्जा आ जाती है, कि जब व्यक्ति खुश होता है तो उसके शरीर में एक अलग तरह की एनर्जी आ जाती है। गांधी जी ने कहा है कि यदि मुझ में विनोद का भाव ना होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। तो हास्य विनोद की वजह से जो व्यक्ति होता है तनाव मुक्त होता है। यदि तनाव में है, वो चिंता में है, और अगर हंसी मजाक से क्या हो जाता है, उसका दुख जो होता है, चिंता जो होती है, कुछ समय के लिए दूर हो जाती है। संतों ने भी कहा है, यदि दुखों में भी सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसमुख बनो। वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली है जिसे विधाता से हास्य और विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला है। इसमें संत भी कहते हैं, साधु संत में, कि यदि तुम खुश रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, तो दुख के समय भी क्या करो? खुश रहो, हंसो, है ना। आगे है इसमें, फोटोग्राफर फोटो खींचने के समय चाहता है कि आप एक क्षण के लिए मुस्कुराएं। क्यों चाहता है जो फोटोग्राफर? ताकि फ़ोटो की हंसने से, कहते हैं ना, फ़ोटो भी अच्छी आती है। आगे बढ़ते हैं। किंतु विधाता फोटोग्राफर चाहता है कि आप जीवन भर मुस्कुराते रहें। विधाता कौन? ईश्वर। ईश्वर क्या चाहता है? कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें। चाहे आपके जीवन में कितना भी दुख आए, कितनी चिंता आ जाए, कितने भी तनाव आ जाए, आपको मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी सभी चिंताएं स्वयं ही दूर हो जाती हैं। जिस मुख पर हास्य की दुग्ध धवल चांदनी छिटकनी चाहिए, उसे क्या अधिकार है कि वह अपनी स्वाभाविक आकृति को अवसाद की काली रेखाओं से अमावस की काली रजनी बना डाले। इसमें लेखक कह रहा है कि जिस चेहरे पर हंसी की दुग्ध धवल, दूध यानी कि दूध जैसी सफ़ेद चांदनी चमकनी चाहिए, उस चेहरे पर हमें अवसाद की काली रेखाएं नहीं डालनी चाहिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हंसी का महत्व बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन में हास्य विनोद का कितना ज़्यादा महत्व है। तो अब हम इसका प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, पहला प्रश्न है, जीवन में हास्य विनोद परम आवश्यक क्यों है? तो क्यों आवश्यक है हास्य विनोद? इसका उत्तर होगा, जीवन में हास्य विनोद परम आवश्यक है क्योंकि यदि हास्य विनोद ना हो तो ज़िंदगी केवल कराहों का सिलसिला, आहों का जलजला और दर्द की दास्तान बनकर रह जाएगा। हास्य विनोद दुखों की अचूक औषधि है तथा स्वास्थ्य का मंत्र है। यह हमें चिंताओं से मुक्त करता है। अगला प्रश्न है, हास्य विनोद में कौन सा समास है? तो हास्य विनोद में द्वंद्व समास है। हास्य और विनोद, अगर इसका हम विग्रह करते हैं तो हमारा शब्द बनता है हास्य और विनोद। हास्य हमें किससे मुक्ति प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, हास्य हमें
चिंताओं से मुक्ति प्रदान करता है। चिंताओं से, तनाव से मुक्ति प्रदान करता है। इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। ऊष्मा का सही अर्थ बताइए। ऊष्मा का सही अर्थ है ऊर्जा। लाखों दुखों की औषधि किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा लाखों दुखों की औषधि हास्य विनोद को कहा गया है। तो बच्चों ये बहुत ही इजी हमारा पैराग्राफ आया था। ये हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप इसको कंप्लीट करके अपने टीचर्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।